दोस्तों एक वक्त था जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत कायम थी। पूरे हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के तमाम हिस्सों पर मुगल बादशाहों की हुकूमत थी। चारों तरफ इनके दबदबे और रुतबे थे। हजारों नौकर चाकर तमाम ऐसो आराम की जिंदगी जीते थे। एक हुक्म फरमाते ही दुनिया की सबसे कीमती और दुनिया का हर सुख सुविधा उनके कदम चूमती थी। लेकिन फिर वक्त बीता और यह मुगलिया सल्तनत कमजोर होते चली गयी। दौर आया 1857 का। हिंदुस्तान की पहली स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को पूरी तरह खत्म कर दिया था और मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद में डाल दिया। लेकिन दोस्तों आपने सोचा कि आखिर आज इन मुगल बादशाहों की आखिरी वंशज कहां और किस हालत में मौजूद हैं? तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने बूढ़े बहादुर शाह जफर को लाल किले में एक कोठरी में कैद कर दिया और बहादुर शाह जफर के 20 बेटों में से 18 बेटों को अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के ही सामने उनके सिर को उनके जिस्म से अलग कर दिया और लाल किले की दीवारों पर लटका दिया ताकि वो हिंदुस्तानियों के दिल में खौफ पैदा कर सके। 20 में से 18 बेटों को कत्ल करने के बाद अब सिर्फ बहादुर शाह जफर के 2 ही बेटे बचे थे, जिनका नाम मिर्जा जवान बख्त और दूसरे का नाम मिर्जा शाह अब्बास था, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह के इन दोनों बेटों ने मुगल सल्तनत की बर्बादी अपने आंखों से देखी थी। 1857 की क्रांति को काबू करने के बाद अंग्रेजी फौज के मेजर हार्टसन ने बहादुर शाह जफर के सामने आत्मसमर्पण करने का विकल्प रखा। बहादुर शाह जफर ने 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजी फौज के आगे इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि उनके बच्चे परिवार के साथ अंग्रेज कुछ नहीं करें। बहादुर शाह जफर ने बादशाह हुमायूं के मकबरे में अपने आप को अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। लाल किले की 4 दीवारी में कैद रखने के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 1857 की क्रांति के लीडर बहादुर शाह जफर को फांसी देना इतना आसान नहीं था। इससे माहौल दोबारा बिगड़ सकते थे और अंग्रेज 1857 की वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने बूढ़े बहादुर शाह जफर को और उनके बेटों के साथ रंगून बर्मा भेज दिया, जो आज म्यांमार में है, और बहादुर शाह की मौत रंगून में ही हुई। अंग्रेजों ने उन्हें जाने से पहले बहादुर शाह के बेटों के साथ एक शर्त रखी थी कि उन्हें दोबारा कभी भी हिंदुस्तान में नहीं आना होगा, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं ये दोबारा हिंदुस्तान आकर मुगल सल्तनत का आखिरी वारिस होने का दावा न करें। इतिहासकार बताते हैं कि बहादुर शाह जफर के बेटों ने फिर दोबारा हिंदुस्तान में न आने का फैसला किया और वहीं पर अपनी शादी की और रहने लगे। शाह अब्बास ने शादी की और उनके कई औलाद हुए जो काफी गरीबी की हालत में जी रहे हैं। मिर्जा शाह अब्बास की मौत 25 सितंबर 1910 को हुई और पहले बेटे मिर्जा जवान बख्त ने भी शादी की, जिससे उनकी एक औलाद हुई जिसका नाम मिर्जा बेदार बख्त था। 18 सितंबर 1884 को बहादुर शाह जफर के पहले बेटे मिर्जा जवान बख्त की लीवर खराबी की वजह से मौत हो गई। मिर्जा जवान बख्त के बेटे और बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा बेदार बख्त ने अपनी शादी की और उससे एक औलाद हुई जिसका नाम मिर्जा गुलाम बख्त था। बताया जाता है जो अपने मौत के बाद वापस हिंदुस्तान आ गए। उस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था, लेकिन मिर्जा गुलाम बख्त ने अपने आप को ये छुपाए रखा कि वो बहादुर शाह जफर के परपोते और मुगलों के आखिरी औलाद हैं। मिर्जा गुलाम बख्त ने सुल्ताना बेगम नाम की एक औरत से शादी की। बाद में जब सबको ये मालूम हुआ कि मिर्जा गुलाम बख्त मुगल सल्तनत के आखिरी औलाद हैं और बहादुर शाह जफर के परपोते, जिसके हैसियत से भारत सरकार ने उसे 7,000 रुपए पेंशन के तौर पर देने लगी। लेकिन मिर्जा गुलाम बख्त के वफात के बाद सरकार द्वारा वो पेंशन भी बंद हो गया। 2005 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट में सुल्ताना बेगम का जिक्र मिलता है। तब उनकी उम्र 60 साल थी, जो मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह के परपोते की बीवी थी। तब ये कोलकाता के झुग्गी झोपड़ियों में अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों सोचने वाली बात है, एक वक्त जब पूरे हिंदुस्तान पर इनके पुरखों का राज था और आज ये कितनी गरीबी और मुफलिस की जीवन जीने पर मजबूर हैं। खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।